अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर पाकिस्तान में किस तरह से लीगल ट्रेडिंग फॉरेक्स कोई भी यूज़र कर सकता है और क्या प्रो एंड कॉन्स हैं प्लेटफॉर्म के और कौन सी प्रॉब्लम आती हैं जो बिगिनर स्ट्रगल ट्रेडर को मुख्तलिफ फेजेस में पेश आती हैं। इवन उन्होंने काम बाद दफा सीखा होता है लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म पे और वीडियो के ज़रिए हम ये कोशिश करते हैं कि ताकि आपको वो चीज़ें आसान हो सकें समझने के लिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो में भी हम ये कुछ प्रॉब्लम्स लेकर टूल्स की मदद से कौन से ऐसे टूल्स हैं जो बेसिकली मार्केट में रिनाउंड तो हैं लेकिन जब इनके ऊपर काम किया जाता है तो इनकी वो प्रॉब्लम अनटच रह जाती हैं, अनडिस्कस रह जाती हैं, जिसकी वजह से जो होती हैं फिर वो लूप में ट्रेडर देनी तौर पर फंसा रहता है। तो लेट्स सी यार देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एमएस के ऊपर। एमएस का मतलब ये होता है कि मूविंग एवरेज के तौर पर तक सब ट्रेडर ने उसको इस्तेमाल किया हुआ है। बिगिनर से लेकर स्ट्रगलर तक हर एक उसको टेस्ट करता है कि ना किस फॉर्म में उसका कोई सिस्टम बनाता है। तो आज हम उसी की कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे लाइक मूविंग एवरेज। आप कोई भी ले लें, स्टार्ट कर लें। ज़्यादातर लोग क्रॉस यूज़ करते हैं क्योंकि सिंगल मूविंग एवरेज होती है, क्योंकि एवरेज होती है प्राइस की, इसलिए मार्केट जब खुद एवरेज में आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये लगा के दिखाऊं, तो आप देखें जब मार्केट प्राइस रेंज में होगा तो आपको इसमें मल्टीपल बाय और सेल के सिग्नल मिलेंगे। तो कोई भी एक अल्टीमेट आप मूविंग एवरेज ऐसे नहीं ले सकते जिसके बाद आप कहेंगे ये मूविंग एवरेज आइडियलाइज किस्म की है। वो सिर्फ आपके किसी एसेट के साथ मैच कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको तीन मल्टीपल एसेट्स में लगा के देखेंगे, जिसमें कमोडिटीज में से गोल्ड को भी लेंगे, करेंसीज में से जैसे आप ब्रिटिश पेस को चेक कर रहे हैं, और इसी तरह इंडाइसिस में भी चेक करेंगे, ताकि आपको ये भी आइडिया हो सके कि जब हम टेक्निकल कोई सिस्टम ऐसा यूज करते हैं जो इंडिकेटर बेस होता है तो डिफरेंट एसेट क्लासेस में उसके डिफरेंट बिहेवियर होते हैं। इवन बाद दफा आपकी जो मनी मैनेजमेंट है अगर वो टाइम फ्रेम मतलब डिपेंडेड है, यानी कि आप अगर प्राइस डिपेंडेंट काम नहीं कर रहे हैं एंट्री एग्जिट का, तो फिर आपको आपका टाइम फ्रेम और आपके जो टूल इंडिकेटर उनकी सेटिंग को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। खैर इसको जरा सिंपल रखेंगे। बताने का मकसद कोई भी एम में किसी भी सेटिंग में ले लें आप, अगर उसको सिंगल यूज कर रहे हैं तो मेजर प्रॉब्लम क्या रहेगा? मेजर प्रॉब्लम ये रहेगा जब भी मार्केट रेंज में आएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम बहुत सारे जिसको लोग फेक सिग्नल कहते हैं, फेक सिग्नल ये राइट सिग्नल होते हैं क्योंकि मार्केट जो बिहेव करती है एमए उसी को प्रोजेक्ट कर रहा होता है, तो इसको फेक नहीं कहा जाता। इसको सिर्फ ये कहा जाता है मार्केट इस वक्त जो आपको एंट्री और एग्जिट दिखा रही है, ये इंडिकेटर उसको सूट नहीं कर रहा, क्योंकि ये एवरेज के लिए बनी है लाइन, और जब मार्केट की प्राइस खुद एवरेज होती है तो सारी बात है फिर आपको एक टाइट रेंज में ये बार बार सिग्नल मिलेंगे। ऐसी पोजीशन में बाद दफा लोग फिर ऑसिलेटर यूज करते हैं, उसको भी मैं थोड़ा सा टच दूंगा साथ साथ। ऑसिलेटर्स क्या होते हैं और डायरेक्शनल इंडिकेटर क्या होते हैं, इनमें फर्क होता है। और जब आप डायरेक्शनल इंडिकेटर यूज करते हैं तो फिर ऑसिलेटर को साथ मत यूज करें, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर गलतियां करते हैं कि जैसे एमए यूज कर रहे हैं साथ ऑसिलेटर आरएसआई सीसीआई या कुछ भी ऐसा यूज कर रहे हैं, वो आपको हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट सिग्नल देगा। और डायरेक्शनल जो इंडिकेटर होता है वो हमेशा डायरेक्शन में ही काम करेगा जब मार्केट कम से कम एक मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इस सेंस में सिंगल एम में इसलिए रिकमेंडेड नहीं होती किसी को यूज करने के लिए। उसको आप जब भी यूज कर रहे होते हैं अक्सर कई क्रॉस ओवर बना रहे होते हैं, लाइक एम में मैं 30 के साथ बना देता हूँ, कोई 50 का या 100 का। आप कोई भी एमए का सिस्टम यूज कर लें और जब भी हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने लगे वो सब में तकरीबन सेम होता है। और लेट्स सी इसमें देखते हैं। अब आप देखें कि नॉर्मली सिस्टम ये कहा जाता है कि जब आपका क्रॉस ओवर होगा तो आप उसमें बाई या सेल कर सकते हैं। अब इसको चार्ट पे बाद दफा किसी गिवन डाटा पे देखना तो बहुत आइडियल लगता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्रॉस ओवर लगाते हुए बड़ा आइडियल किस्म की आप देखते हैं सिचुएशन कि यहाँ से आपने ट्रेंड पकड़ा और कितनी आसानी से ये क्रॉस ओवर तक आपके पैसे बने होंगे। यहाँ से आपने सेल किया, यहाँ से क्रॉस ओवर लगा, यहाँ से फिर ये बाय कर, ऐसे कॉन्टिन्यूस दो चार क्रॉस ओवर मिल गए। तो लेकिन प्रॉब्लम दो चार क्रॉस ओवर के खेलने की नहीं है, क्योंकि जब हम किसी मौके पे ट्रेड करते हैं ना, मौके का मतलब ये होता है कि आपको एक दफा या दो दफा वो मौका मिल गया, लेकिन जो मेथड होता है वो समथिंग एल्स होता है। मेथड का मतलब मैं सिस्टम को एक मेथड बनाना चाह रहा हूँ अपने तौर पर, ये सोचना चाह रहा हूँ कि चलो अगर ये एक मेथड है जो काम कर सके तो मैं जहां पर इन मौकों को बार बार यूटिलाइज कर सकूं। तो ये मेजर फर्क होता है ट्रेडर की साइकोलॉजी में। कुछ लोग मौके पे ट्रेड करने को ही सेंस ले लेते हैं और उसको सिर्फ मौके पे चौका लगाने के लिए यूज करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम चूंकि एक प्रॉपर एजुकेशनल वे में काम कर रहे हैं तो हर चीज में हमने उसको प्रॉपर वे में उसके प्रो एंड कॉन्स को देखना है।
तो इसमें क्या किसी भी सिस्टम में आपको अच्छे सिग्नल्स और अच्छे मार्केट ट्रेंड फॉर्मेशन मिलेंगे। मतलब सादा स्वरूप रख लें दैनिक तौर पर कि अगर आप अल्टीमेटली डायरेक्शन में है ना, तो आपको कोई भी डायरेक्शनल इंडिकेटर अच्छे सिग्नल दे देगा। अब आपने देखना ये वो एसेट कितनी देर डायरेक्शन में रहता है, कितनी फॉर्मेशन उसकी डायरेक्शन में रहती है, किस किस किस्म की फॉर्मेशन वो ट्रेंड में बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अच्छे दो चार सिग्नल आ गए, लेकिन उसके बाद इस सूरत हाल में क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में टिपिकल रेंज में अगर बैठेंगे तो क्या होगा, कितने दिन बाद आपको पैसे मिलेंगे। जब आपने मनी मॉडल लगाने, फिर आपने देखना है अगर सर्वाइवलिटी में आपके मल्टीपल क्रॉसओवर ऐसे आ जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। आपका एसएलटीपी जो होगा वो कैंडल साइज के साथ होगा कि प्राइस बेस रखेंगे, ठीक है। सिंगल ऑर्डर करेंगे कि मल्टी ऑर्डर, पीएमएस मल्टी ऑर्डर मुश्किल होता है तो डायरेक्शन हमने सिंगल ऑर्डर के साथ देखना है। और जो लोग उसको लॉट साइज को एवरेज या ज्यादा करना चाह रहे होते हैं, फिर सारी बात है उनके पास कैपिटल बड़ा होना चाहिए। लेकिन बताने का मकसद ये कि कोई भी डायरेक्शनल करेंसी जिसका मतलब बिहेवियर ये हो कि वो एक डायरेक्शन में जाने का कहीं ना कहीं पर बार बार मोड बनाती है, तो उसमें कोई भी क्रॉस ओवर एमएस का, चाहे वो आप उसको जिस तरह मर्जी ऑप्टिमाइज करें, जैसे मैंने 30 में 100 में किया, आप चाहे इसको 60 में 200 में कर लें, या छोटी को मूविंग एवरेज छोटे टाइम इनको रिकमेंड करते हुए रख लें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्रॉस ओवर, यहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ पे ये क्रॉस ओवर तकरीबन यहाँ हुआ है, लेकिन जैसे मैं टाइम फ्रेम बड़ा करूंगा तो ये क्रॉस ओवर की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, एंट्री भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं उससे बड़े टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो हो सकता है वहां पे वो क्रॉस ओवर अभी हुआ ही ना हो सूट ख्याल में, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में कौन सा ऑप्टिमाइज सिस्टम यूज कर रहे हैं। एमएस डायरेक्शनल इंडिकेटर है। आपको ये प्रॉब्लम जो इसमें पेश आएगी वो हमेशा ये होगी कि एक तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम की जो एंट्रीज हैं उसको पहले ऑप्टिमाइज करना, ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम की। सेकंड, उसमें अगर फॉर एग्जांपल एक बड़ी कैंडल बनती है और क्रॉसओवर आपका ये जो मिसाल लें क्रॉसओवर है ये इस वक्त यहाँ पे लग रहा है इस टाइम फ्रेम में, तो व्हाट डू यू थिंक के छोटे टाइम फ्रेम में ये कहाँ लगा, छोटे टाइम फ्रेम में हो सकता है ये एंट्री यहाँ आ रही हो, मॉडरेट में ये यहाँ पे आ जाए, और ये एक नॉर्मल इंट्राडे टाइम फ्रेम में H1 के हिसाब से अभी एंट्री यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, बाद दफा अर्ली एंट्रीज आती है, बाद दफा लेट एंट्रीज आती है, बाद दफा आपकी एक मोमेंटम कैंडल बड़ी बन जाती है। तो ऐसी सूरत में क्या आप इतना बड़ा एसएल चूज कर सकते हैं किसी एमए के लिए या क्रॉस ओवर एमए के सिस्टम के लिए। फिर उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ लोग और मनी मॉडल यूज करते हैं या कुछ और टूल यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम परसिस्टेंट इसलिए रहती है कि जो टूल आप यूज कर रहे हैं मैथमेटिकली वो मार्केट की ओपन लो हाई लो प्राइस पे बना होता है। इसलिए आप उसको जितना मर्जी भी ऑप्टिमाइज करें, जब तक उसका हर टाइम फ्रेम में डाटा डिफरेंट है तो आपको टाइम फ्रेम डिपेंडेंट मनी मॉडल यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें आप बड़ा टाइम फ्रेम देखें और बड़े टाइम फ्रेम को देखने के बाद कहें कि चलो बड़े का क्रॉसओवर हो रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ छोटे में एंट्री पकड़ लेता हूँ। छोटे की मनी मॉडल जो है वो उसके हिसाब से चलेगी और बड़े का डिफरेंट जो है वो रिस्क एक्सपोजर रहेगा। और ये तकरीबन हर एसेट क्लास में इसी तरह से है। आप जिसमें भी इसको लगा के यूज करके देखना चाहें उसमें देखें तो आपको ये बिहेवियर नजर आएंगे। इससे जो फायदा हो सकता है वो ये होता है कि आपको मार्केट की डायरेक्शंस ओवरऑल, जो खास तौर पर अभी नए ट्रेडर्स होते हैं मार्केट को ओवरऑल बड़ी पिक्चर में नहीं देख रहे, तो यानी उनको चैनल बनाना नहीं आता या मार्केट को बड़े एरियाज में डिमांड सप्लाई में देखना नहीं आता, तो उनके लिए शॉर्ट टर्म इंट्राडे स्विंग्स को फाइंड करना आसान हो जाता है। लेकिन फाइंड करना इनफ नहीं है, उन फाइंडिंग्स के ऊपर आपने बैक टेस्ट भी तो करना है ना, उसमें पैसे लगा के उसको बैक टेस्ट भी तो किया जाता है। अगर वो बैक टेस्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी ट्रेड्स के लगाने से, एंटर से, मैने से, इवन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड भी इसमें आपको मैच करना पड़ेगा कि कितना फ्रीक्वेंटली आपको ऑर्डर मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे एक एंट्री क्रॉस ओवर की मिल रही है, तो ये एंट्री यहाँ पर जब क्रॉस ओवर हो रहा है तब जाके मुझे ये एंट्री मिल रही है। और अगर आपका सिस्टम एंट्री करवा देता है फॉर एग्जांपल, तो अब आप देखें कि यहाँ से आपको कम अज कम भी एसएल यहाँ तक रखना है। और यहाँ से आप अगर कोई भी टारगेट चूज करते हैं, इवन अपना नॉर्मल में वन बाय वन तो नहीं होता, डायरेक्शन वे में आपको और चीजें चूज करनी होती हैं, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ अगर वन बाय वन भी हो तो आपको वो चूज करने में कितनी देर का वेट करना है। पूरा एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, फिर रहेगी, फिर रहेगी, ता वक्त है कि उसके बाद जाके वो शार्प बाय तो होती है। लेकिन क्या आपने उस दौरान में ट्रेड को मैनेज किया था, नहीं किया तो वो आपसे मिसिंग हो जाएगा, मिसिंग होगा तो इवन हो सकता है वो सारा गेन जो आपने गेट किया वो वापस चला जाए। तो अब ये डायरेक्शनल तौर पर तो इसने बड़े आराम से डायरेक्शनल क्रॉसओवर सारा कुछ दिखा दिया, लेकिन इस सेटअप में जो प्रॉब्लम्स आई हैं
उनको डील करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग मनी मॉडल चाहिए होगा। तो इसलिए मैं अक्सर बताता हूँ कि एनालिटिकल जो अप्रोच होता है मार्केट में वो डिफरेंट होता है, यानी कि आप कोई भी सिस्टम यूज करें या कोई भी तरीकाकार यूज करें, वो मार्केट में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप मनी मॉडल की बात करेंगे तो असल में ये वो आपकी बिल्डिंग सपोर्ट है जिसकी बेस पर ये तय होगा कि आपका ये सिस्टम काम भी करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। तो इसलिए आमतौर पर बाद दफा मनी मॉडल वीक होने की वजह से सिस्टम ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। अच्छा, अगर आपकी मनी मॉडल पे ग्रिप है तो अल्टीमेटली इससे दो फायदे हो जाते हैं। नंबर एक, आपका सिंपल सिस्टम भी थोड़ा आपको सर्वाइव ज्यादा करवा देगा। सेकंड ये कि मनी मॉडल पे ज्यादा काम करने से फायदा क्या होगा, जब मैं मनी मॉडल कह रहा हूँ तो थोड़ा बैक टेस्टिंग में इस्तेमाल होने वाला मनी मॉडल है। ऐसे नहीं है कि जुबानी कलामी कोई लॉट लगा देनी है और मैनेज कर लेनी है। उसको हर बैक डाटा पर लगाकर टेस्ट किया जाएगा बाकायदा तौर पर उस सिस्टम में। और यही असल स्किल है जो ट्रेडर ने सीखनी होती है। तो इसलिए अगर आप ऐसा कोई भी सिस्टम यूज करते हैं जिसके मनी मॉडल की कंट्रोल आपके पास नहीं है प्रॉपरली, ठीक है, कंट्रोल मीन्स आप उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे, आप उसको टेस्ट कर भी रहे हैं लेकिन आप उसका जो रिजल्ट है वो फाइंड नहीं कर पा रहे। अगर उसका रिजल्ट थोड़ा बहुत आता भी है तो उसको मजीद कैसे रिफाइन किया जाए, उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, वो मुख्तलिफ एसेट्स में मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में कैसे काम बिहेव करेगा, मार्केट सिचुएशन बदलेगी 3-4 मंथ में तो क्या वो उसको सर्वाइव करेगा। ये क्वेश्चन अगर आपको आपके मनी मॉडल से नहीं समझ आ रहे तो इसका मतलब है ये सिस्टम अकेला कुछ नहीं करेगा। ठीक है। तो इसलिए खास तौर पर डायरेक्शनल इंडिकेटर्स में कोई भी जब हम यूज करते हैं तो उनका बेस प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया वो ये होता है। अब इसमें थोड़े से हम बाकी भी लगा के देखते हैं, लाइक इसमें हम लगाते हैं गोल्ड को, और लेट्स ये भी देखें करंट डाटा में आपके पास क्या क्रॉस ओवर आ रहे हैं। करंट डाटा में आपके पास क्रॉस ओवर आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद ये क्रॉस ओवर यहाँ पर, ये आपका क्रॉस ओवर आता है तकरीबन यहाँ पर, और इसके बाद ये क्रॉस ओवर को देखें तो तकरीबन ये यहाँ पर आपको मिलेगा क्रॉस, और ये क्रॉस ओवर आपको यहाँ। तो या तो आप सिलेक्शन में रूल्स बनाए देंगे कि भाई मैं कौन सा टाइप का क्रॉस ओवर खेलना है कि नहीं खेलना। ठीक है। आप एमएस को चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल टाइम फ्रेम बेस के हिसाब से आप इनकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल कर लें, स्मूथीज कर लें, कुछ भी करें। अल्टीमेटली जब तक आप सिस्टम को रिफाइन कर रहे हैं और साथ मनी मॉडल अटैच करके उसकी वाइबिलिटी चेक नहीं हो रही, तो ये एक वो क्या कहते हैं, अब उसके लिए एग्जांपल अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रही, कि आप एक ऐसा घोड़ा यूज कर रहे हैं जिसकी एक टांग ठीक ना हो, तो वो ये रेस ही मैदान में तो नहीं दौड़ सकता। गुजारा कर सकता है लेकिन क्या है, लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना मुश्किल होगा। अब जब तक मार्केट डायरेक्शन नहीं होगी, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक आपको एक अच्छा जो क्रॉस ओवर है वो मिल गया, लेकिन मार्केट एक अच्छा क्रॉस ओवर देकर अगर 4 बैक आपको फाइल लगा दे और आपको वो क्रॉस ओवर जो है वो इतने फिजिबल ना हो, आपके एसएल हिट हो रहे हो या आपकी ट्रेड मैनेज हो, क्या ब्रेक इवन हो रहे हो, तो ऐसे में वो सिस्टम की जो वाइबिलिटी है वो फिर जारी बात है बैक टेस्ट में पूरी नहीं होगी। अब यहाँ पर आप 4 दिन का स्विंग ट्रेंड तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपने इसके लिए वो माइंडसेट भी बनाया था कि जब 4 दिन मैं मार्केट में बार बार एसएल हिट करवाऊंगा या बार बार कॉन्टिन्यूस मेरे जो लॉसेज हैं वो होंगे, तो उसके बाद मैं 6 दिन बाद उसको रिकवर करूंगा या उसका प्रॉफिट आऊंगा, या जो प्रॉफिट आया उसको कैसे सरवाइव कराऊंगा। तो किसी भी सिस्टम के साथ ये सब क्वेश्चंस ट्रेडर्स के माइंड में होते हैं। अगर आप इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ये गुजरे हैं और समझते हैं कि ये प्रॉब्लम आपसे रिलेट करती है, तो नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी दिया गया है, आप उसको फिल करके अपना कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं, और आपका नंबर भी दिया गया होता है, अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं और उसको डिस्कस करके अपना सोल्यूशन फाइंड करें और उसके ऊपर फिर कॉन्फिडेंटली होके काम करें। सर्विसेज में हम सिग्नल सर्विस नहीं देते, अकाउंट मैनेज नहीं करते, और इन सब चीज़ों की जो फजूलियात हैं जो ट्रेडर्स को ट्रेडर्स बनने से रोकती हैं, ऐसा कोई काम नहीं करते। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन मत पूछें कि आपकी एकेडमी क्या है, आपका कोर्स क्या है, और ये मेरा कोई कोर्स नहीं है, ठीक है, मैं कंसल्टेशन देता हूँ, ये वन ऑन वन कंसल्टेशन होती है, यूजर की प्रोफाइल के हिसाब से उसके साथ में उसका मसला डिस्कस करके उसको ट्रेन किया जाता है। तो इसमें अब जैसे देखें ये रेंज, अब इतने दिनों की रेंज में ये क्रॉस ओवर अगर आपको पड़ेंगे, आप जो मर्जी मूविंग एवरेज के सेट लगा लें, छोटे करें बड़े करें, आप इससे नहीं बच सकते। आपको ये जो मार्केट के जंप और बम्प्स हैं ये बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अच्छा, मेरे बताने का मकसद डायरेक्शनल जो स्ट्रेटजीज होती हैं, अगर आप उनके ऊपर कोई बुक्स अच्छी पढ़ें, जो कि यूजर बहुत कम पढ़ता है, लेकिन ट्रेंड ट्रेडिंग में डायरेक्शनल क्या इंडिकेटर यूज होते हैं, उसमें प्रो एंड कॉन्स क्या है, या फॉर एग्जांपल डायरेक्शनल
ट्रेडिंग करने में भी आपको कौन सा माइंडसेट रखना है, ये सब चीजें जब आप थोड़ा सा पढ़ेंगे या समझेंगे, इसी गाइडलाइन लेंगे, तो फिर आपको समझ आएगी ये स्टाइल आपको क्यों चूज करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है किसी का छोटा सा डाटा दिखाया, उसने यहाँ से दो मूविंग एवरेज के अच्छे क्रॉस ओवर दिखा के आपको यूट्यूब पे पागल कर दिया और कह दिया कि बस ये सबसे अच्छी सेटिंग है और इसको पकड़ लो। भाई हो सकता है 2-4 दिन के लिए हो, 7-10 दिन के लिए हो, और उसके बाद जब मार्केट चेंज होगी, शिफ्ट होगी, ये सारी प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ आपके साथ चलेंगी। जब वो मोमेंटम कैंडल्स के साथ क्रॉस ओवर जो है उनको नहीं कैच कर सकेंगे टाइम पे, जब आपके क्रॉस ओवर जो है वो रेंजेस में इतने ज्यादा आएंगे कि आप वो सरवाइव नहीं कर पा रहे होंगे, आपका मनी मॉडल उसके ऊपर टेस्ट नहीं हुआ होगा। अब जैसे इतनी बड़ी इंडिकेटर कैंडल बनेगी कि आप इसके ऊपर एंट्री लेंगे नहीं लेंगे, तो इसके बाद इसने कितने क्रॉस ओवर के बाद कंटिन्यूशन लेनी है, कि आपको फिल्टर में साथ कोई और इंडिकेटर यूज करने की जरूरत है कि नहीं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आम ट्रेडर जो बैक टेस्ट नहीं जानते उनके जेहन में चलते रहते हैं। तो आई होप एमएस के ऊपर चलें, अभी इस पे एक और इंडाइसिस का भी हम साथ ही चेक कर लेते हैं, वरना मैंने जैसे बताया कि हर एसेट क्लास में तकरीबन ये प्रॉब्लम सेम होता है। अब आप उसमें अगर चेंज भी करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल बाद लोग कहते हैं 200 की एमए जो है डायरेक्शनल के लिए सबसे अच्छी होती है। बिल्कुल सबसे अच्छी होती है, क्योंकि जितनी बड़ी यूज करेंगे उतनी देर बाद भी तो देगी ना सिग्नल। तो देर बाद सिग्नल आएगा तो आपको देखने में तो अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका फास्ट सिग्नल बनते हुए भी टाइम लगेगा मार्केट के अंदर। तो ऐसे में लेट्स सी, अब मैं 3-3 भी लगा दूं तो उसके बाद एंट्री जो लेनी है आपने किस पे लेनी है, आपने क्या 3 पे लेनी है, 2 पे लेनी है, वो 3 और 2 के साथ आपका जो नेट बनेगा वो क्या, लोग इसको फिल्ट्रेशन के लिए बाद दफा यूज करते हैं, बाद दफा तीनों को डायरेक्शनल के लिए यूज करते हैं। अब बड़े टाइम फ्रेम में उनके एंट्री सिग्नल डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट असल में एमएस के ऊपर बिहेव नहीं कर रही, आपकी एमएस वो पॉइंट एवरेज करके दिखा रही है जो प्राइस के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये याद रखिएगा, कोई भी इंडिकेटर मार्केट जो होती है इस पे बिहेव नहीं कर रही, ये मार्केट के डाटा पे बने होते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रोजेक्शन ऐसे आती है कि लगता है कि मार्केट इस इंडिकेटर के हिसाब से ही सिग्नल दे रही होगी। तो बहुत से लोग इसको एमए चैनल बना के यूज करते हैं। एनालिटिकल अप्रोच आप कोई भी रखें, हर चीज में कुछ प्रो एंड कॉन्स होंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और आमतौर पे वो दो बेसिक्स होती हैं। नंबर एक, उसकी बैक टेस्टिंग मुकम्मल नहीं होती। मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, कोई भी जो स्ट्रेटजी होती है उसके 3 पिलर्स होते हैं, ठीक है, और ये 3 पिलर्स अगर फुलफिल होंगे तो आप उसको स्ट्रेटजी के खाते में डाल सकते हैं, मतलब वो चीज स्ट्रेटजी बन सकती है एज सिस्टम। नंबर एक, उसमें बैक टेस्टिंग जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। बैक टेस्टिंग जब तक मुकम्मल अंदाज में नहीं होती, इसके लिए बैक टेस्टिंग क्या होती है अगर आप नहीं जानते या आपको ऑलरेडी नहीं पता, तो इसके बारे में पहले जानें, ठीक है, ताकि आपका फर्स्ट जो फेज है काम करने का एज ए प्रोफेशनल क्लियर हो। सेकंड ये होता है कि आप उसके अंदर जो बी सिस्टम यूज कर रहे हो वो आपका स्ट्रॉन्ग मनी मॉडल लेके चल रहा हो। स्ट्रॉन्ग मनी मॉडल का मतलब क्या है, एक सिंपल सा मनी मॉडल नहीं लगाना हमने। हमने कहना है कि जब भी ये क्रॉस ओवर होता है तो यहाँ से बाई कर लें या यहाँ से सेल कर लें, ये एक सिंपल मनी मॉडल कहलाता है। सिंपल मनी मॉडल सिंगल ऑर्डर के साथ बैक टेस्टिंग में कभी भी अप्लाई करके देखें, वो कभी आपको ग्रो नहीं करेगा। वो आपको ब्रेक इवन करा सकता है, वो आपको लिटिल डाउन या लिटिल अप कर सकता है। ग्रोथ के लिए जो एक्सपोनेंशियल मार्केट्स में काम होता है वो असल में इतने सिंपल मनी मॉडल्स पे कभी भी काम नहीं करेगा, ठीक है। इसको बैक टेस्ट में देख के आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं कि सिंपल सा दिखा के बता देते हैं कि बस देखें जी कितना अच्छा सिस्टम है, जब तक ये देखें हम 200 से ऊपर सी तो कितना आपका वैलिड किस्म का यहाँ से सपोर्ट गया। लेकिन उसके साथ बाकी चीजें जो करनी है ना, ये सिस्टम कितने दिन तक चला, ये सिस्टम आपने यहाँ से उठाया 200 के ऊपर यहाँ तक चलाया, ठीक है, तो इसमें कितने दिन लगे, 5 से 7 दिन लगे। 5 से 7 दिन में आपने क्या एक ही एंट्री को पकड़ के चलाना था, क्या आपने एक ही एसएल को लेके चलाना था, कि आपने उसका टारगेट कैसे डिफाइन करना था, या मल्टीपल एंट्रीज कहाँ पे लेनी थी, या आप उसको हर पुल बैक पे अगर उठाने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर आपका स्केल अप किस अंदाज में होना चाहिए था। आपका लॉट साइज कैसे इंक्रीज होगा अगर फॉर एग्जांपल उसमें री एंट्री की बारी आती है, तो वो कैसे करेंगे। आपका मनी मॉडल ये डिसाइड करेगा कि फॉर्मेशन असल में प्ले कैसे होनी चाहिए। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो असल में किसी सिस्टम के बनने में लाजमी यूज होती हैं। तो रेस्ट वो जो तीसरा है मैं आपको उसका भी बता दूं कि पहला मॉडल आ गया बैक टेस्टिंग हो, दूसरा उसमें स्ट्रॉन्ग मनी मॉडल लग सकता हो, तीसरा आपको साइकोलॉजिकली, ठीक है, अब आपकी अपनी जो भी साइकोलॉजी है मार्केट के बारे में, ठीक है, उसमें उस सारी टेस्टिंग के बाद ये समझ आ जाए आपको खुद ब खुद कि ये किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो रहा है। यानी प्रॉब्लम सोल्यूशन पे कोई सिस्टम काम करता है, जब भी करता है कोई सिस्टम हो, स्ट्रेटजी हो, कोई आइडिया हो, उसका
जो मकसद होता है वो असल में किसी खास प्रॉब्लम को एड्रेस करना होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेडर्स असल में मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करके ही ग्रो करता है। ठीक है। तो आप चाहे एक वक्त में चार चार सिस्टम्स के इस्तेमाल करें या उन पे काम करें, तो इसका मतलब है आप असल में चार प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं एक वक्त में। तो किया जा सकता है ऐसे। लेकिन अगर आप एक ही सिस्टम के अंदर कहें कि मैं 10 प्रॉब्लम किसी और सिस्टम की सॉर्ट आउट कर लूं और इसको आइडियलाइज कर लूं, ये बड़ा डिफिकल्ट है। वो इसलिए कि ये आइडियलाइज फॉर्म में ऐसे मार्केट ना तो बनी होती है ना चलती है, ना ही हमसे इतने सीनियर और मिलियनियर लोग बैठे हैं, स्मार्टेस्ट लोग बैठे हैं, तो इसको वो सिंपल सा कुलिया लगा के कब का हल कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको बड़े आसानी से बता दिया। नेक्स्ट टाइम आप इसको याद रखिएगा कि जब भी कोई स्ट्रेटजी होगी, ठीक है, तो आपने सबसे पहले उसका जो फॉर्मेशन चेक करना है वो ये है कि इसका बैक टेस्ट है कि नहीं। ठीक है। उसके लिए बैक टेस्ट की स्किल आपको आनी चाहिए। फिर इस पे कौन सा मनी मॉडल लग रहा है। बाद दफा की स्ट्रेटेजी में मल्टी मनी मॉडल लगते हैं। ठीक है। एक भी लग सकता है, दो भी लग सकते हैं, बाद में तो पांच पांच छह छह भी मनी मॉडल्स होते हैं जो अप्लाई हो सकते हैं एक ही थीम और स्ट्रक्चर के अंदर। तो जब तक आप ये दो पिलर सॉल्व करेंगे ना, तो ये जो साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली आपके डिजाइन होना शुरू हो जाएगी। और एक ही सिस्टम आपने राइट वे में टेस्ट बिल्ट कर लिया तो फिर आपको बाकी सब पे भी काम करना आ जाएगा। जब आप मल्टीपल चीजों पे जाते हैं तो अगर इस साइकोलॉजी के साथ जाएंगे कि आप कुछ सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, चीजों को फाइंड आउट कर रहे हैं और उनको अपने लिए इस्तेमाल करना भी सीख रहे हैं, तो ये आपकी ट्रेडर ग्रोथ कहलाएगी। पीएल के ऊपर ट्रेडर ग्रोथ नहीं होती, याद रखिएगा। एक सिस्टम में पैसे दे दिए, दूसरे ने नहीं दिए, तीसरे की समझ नहीं आई, तो आप कहीं ना कहीं वो एक ही कोलू के बैल की तरह सर्कल में घूमते जा रहे हैं। ठीक है। ग्रोथ चाहे स्टेप बाय स्टेप हो या थोड़ी थोड़ी हो, लेकिन जब तक साइकोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, और वो मैंने बताया राइट वे में अगर टेक्निकली करना हो तो वो इन तरीकों से आता है। ठीक है। वो सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन से नहीं आ सकता कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास कितना टाइम है, मैं कितना पॉजिटिव हूँ। ये चीजें काम करती हैं लेकिन आउटर शेल में काम करेंगे आपके। तो जो ट्रेडिंग है और आपको इनर सेल्फ में क्रिएट करना है वो टेक्निकली इससे आपका क्रिएट होगा। तो आई होप आपको इससे कुछ सेंस और समझ आई होगी। ठीक है। एमए यूज करें, अच्छी बात है, डायरेक्शन इंडिकेटर है, लेकिन जहां पर भी ऐसी सूरत आएगी तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा या तो मनी मॉडल से या बैक टेस्टिंग की प्रॉब्लम से। जैसे अब ये आप टिपिकल प्रॉब्लम देख रहे हैं, अगर ये सिचुएशन आ गई तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, आपका सिस्टम उस पर क्या बिहेव करेगा, आपका मनी मॉडल उसको कैसे सर्वाइव करेगा। ये चीजों के क्वेश्चन आंसर उनसे लाजमी पूछें जो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी सजेस्ट करते हैं। और मोस्टली चांस है 90% ने उसको बैक टेस्ट नहीं किया होता। तो नीचे राब्ता नंबर दिया गया है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी, आप अपना कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप राब्ता कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।